चलिए शुरू किया जाए। आज का टॉपिक देखिए भाई, टाइम एंड वर्क का हमको क्वेश्चन सीरीज चलाना है। कल हमने वादा किया था कि हम लोग क्वेश्चन सीरीज पर काम करेंगे और सबसे पहले कल हमने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया था कि सबसे पहले कि आप ये जानिए कि टाइम एंड वर्क में हमें किन चीज़ों पर काम करना है। तो हमने बताया था कि टाइम एंड वर्क में 3 चीज़ों पर हम काम करते हैं। सबसे पहला होता है टाइम, दूसरा होगा हमारा इफिशियंसी और तीसरा होगा वर्क। यानी कि 3 ही शब्द आपको दिखाई देने वाले हैं, या तो समय, या तो आपका क्षमता, या तो आपका यहाँ पर कार्य। यही 3 शब्द पर पूरा का पूरा चैप्टर बंधा हुआ है। कल हमने आपको प्रूफ भी कर दिया था कि टाइम एंड वर्क में जब फार्मूला बनाया जाता है तो कैसे फार्मूला हम लोग बनाते हैं कि कार्य बराबर क्षमता गुना समय। कोई यदि पूछे तो हम कैसे इसको बनाएंगे, इसके बारे में हमने कल आपको पूरा का पूरा डिटेल्स समझा दिया था। उसके बाद से हमने ये भी बता दिया था कि कभी कोई राशि कांस्टेंट हो जाए, जैसे मान लो कि कार्य का मान स्थिर हो जाए, तब क्षमता और समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि मान लो कि कभी समय का मान स्थिर हो जाए, तब जाके अन्य जो 2 राशियां बच गई उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी आपका समय का मान स्थिर हो जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने सारा कॉन्सेप्ट कल ही क्लियर कर दिया था, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना बार बार रिपीट होने वाले हैं। कल हमने एक चीज़ और ये समझा दिया था कि अगर बेसिक लेवल पे जब काम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्टेप पर उसको तोड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा, जब भी हमको क्वेश्चन दिखाई देगा हम टोटल वर्क ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरा स्टेप, सबकी बारी बारी से क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे। और तीसरा स्टेप हमारा क्या होता था कि जिसके अनुसार चलने की बात करेगा बस उसी के अनुसार आपको चलना है। अपना ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं भाई, अपना आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको जो प्रश्न में कह रहा है बस वही काम कीजिए, बस इतना पर ही आपका काम निकल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए, हमने कहा कि राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। तो सबसे पहले देखो, जो शुरुआती स्थिति है इसलिए हम कहेंगे कागज पर उसको लिखिएगा, और जैसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए ना, मतलब 10 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कागज़ पर इसको छापिए, आराम से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि आप कहिए कि राम जो है किसी काम को भाई कितने घंटे में, तो हम बोलेंगे 8 घंटे में कर सकता है। अच्छा, श्याम जो है नाम का एक लड़का है जो इसी काम को कितने घंटे में कर रहा है, तो 12 घंटे में कर रहा है। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, हमारा सिंपल सा एकदम एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कल हमने आपको समझाया था कि आप यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क ढूंढेंगे। और टोटल वर्क ढूंढने के लिए हमने क्या कहा था कि इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा, 12 और 8 का एलसीएम। तो 12 और 8 का एलसीएम निकालना अगर मान लो समस्या उत्पन्न हो रही, तो कल ही हमने बताया था सबसे जो बड़ी संख्या इसी के गुणज में आप आगे बढ़िएगा। सबसे बड़ी संख्या 12, 12 को चेक करिए क्या 8 से कटेगा, बोले नहीं कटेगा। फिर 12 का दुगुना कीजिए, क्या आएगा 24, 24 8 से कटेगा, बोले बिल्कुल कटेगा। यानी जो कट जाएगा वही आपका क्या है भाई, एलसीएम। एलसीएम निकलने के बाद आपका आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क निकलने के बाद हम लोग क्या करते थे, कल याद कीजिए कि इसमें 24 में सबसे पहले 8 से भाग लगाइए, क्या आएगा 3। 24 में 12 से भाग लगाइए, क्या आएगा 2। और जो साइड में आएगा ना, इसको आप इफिशियंसी मानिएगा। तो देखो बड़ा खूबसूरती से हमने लिख दिया कि किसी व्यक्ति के इस तरफ हमने लिखा उनकी क्षमता को, इस तरफ लिखा उसके समय को, और साइड में हमने लिख दिया है इसका टोटल वर्क को। तो जब भी लिखना होगा तो आप इस तरीका से लिखिएगा ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखो पूछ क्या रहा है कि यदि दोनों साथ मिलकर काम करें, तो हमने कल ही बताया था कि कभी भी अगर पूछे कि दोनों साथ मिलकर काम करें ए प्लस बी, और उनके द्वारा लगने वाला समय कितना है, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। क्योंकि समय बराबर कल ही फॉर्मूला बताए थे हम, कार्य बटा में क्षमता। कार्य बटा में क्षमता, यानी कार्य का मान कितना है यहाँ पर भाई, तो 24। क्षमता का मान चूंकि दोनों मिल के कर रहा है ना, इसलिए दोनों की क्षमताओं को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। भाग तो लगा ही लीजिएगा, भाग लगाना काफ़ी आसान है। देखो भाई 5 से 24, तो डायरेक्ट हम चेक करेंगे ना कि 5 के पहाड़ा में 24 कहाँ तक कट रहा है, डायरेक्ट 4 बार में, और 4 बच जाएगा एक्स्ट्रा में, फिर 5 नीचे आ जाएगा, तो 4.4/5। अब इसको किस में व्यक्त किया जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ भी घंटा है, यहाँ भी घंटा है, यह भी जो राशि प्राप्त होने वाली है वह किस में आएगी, तो घंटा में ही आएगी। कोई दिक्कत है यहाँ पर तो बताइए, किसी को कोई समस्या है तो बताइए। क्योंकि देखो भाई एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ इसमें रिसर्च करने वाली बातें अभी फिलहाल के लिए नहीं है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला स्टेप होगा टोटल वर्क निकालना, दूसरा स्टेप है हमारा बारी बारी से सबकी क्षमता निकालना, और तीसरा काम है कि जिसके बारे में जानकारी आपसे पूछेगा बस उसकी जानकारी को बता देना। आपको ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। कोई है इसमें समस्या किसी को, तो हमें बताइए। चले हम आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है,
वही सेम क्वेश्चन, उसी तरीका से क्वेश्चन हम तो चाहेंगे कि आप लोग ही बना दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल कॉन्सेप्ट समझिए। कह रहा है कि एक एक काम को 6 दिनों में, बी जो है उसी काम को मान लीजिए कि 9 दिनों में। अच्छा, एक बात आप लोग समझिएगा, कल हम लोग का कॉन्सेप्ट चल रहा था, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। हमने कहा कि राम जिस काम को कर रहा है, मान लो ये काम है, इस काम को राम भी कर रहा है, और इसी काम को एक मोहन नाम का लड़का है वह भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्य का मान यहाँ पर क्या है भाई? कार्य का मान यहाँ पर क्या है? कार्य का मान यहाँ पर स्थिर है। स्थिर मतलब कांस्टेंट है। कार्य का मान अगर कांस्टेंट होता है तो हम लोगों ने एक संबंध निकाला था कि वर्क का मान यदि मान लो कि कभी कांस्टेंट कर दोगे तो एक संबंध हमेशा जीवन में याद रखना, क्योंकि बार बार ये आएगा। अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, जब रेशियो पद्धति से चलाएंगे तो वहाँ पर आएगा। वहाँ पर सीधा सीधा हमने काम करना है कि टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी का, यानी कि समय जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षमता का। या फिर इसी चीज़ को अगर उल्टा हम कहें तो हम बोल सकते हैं इफिशियंसी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम का, यानी कि क्षमता जो है सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है समय का। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब देखो, जैसे कभी कभी होगा ना, कभी कभी होगा कि ए और बी का आपको मान लो कि समय का अनुपात दे दिया 2:3। अगर आपको इफिशियंसी का अनुपात निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आपका कार्य का मान स्थिर है। अगर कार्य का मान स्थिर है तो टाइम जो है सीधा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसका? इफिशियंसी का। या फिर इफिशियंसी जो है सीधा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसका? टाइम का। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उलट जाएगा, उल्टा। तो व्युत्क्रमानुपात निकालना काफ़ी, दो राशियां रहती हैं तो निकालना काफ़ी आसान होता है, कुछ करना नहीं है। तिरछा तिरछी आप इसको लिख दीजिए, जैसे इसको उठा के यहाँ पर लिख दीजिए, इसको उठा के यहाँ पर लिख दीजिए, लेकिन ये तभी काम करेगा केवल दो राशियों पर। दो से अधिक राशि हो जाएगी तो उसमें हम लोग को रेशियो का सूत्र लगाना पड़ेगा, और बहुत आसान होता है, उसमें ज़्यादा आपको रिसर्च करना नहीं है, हम बता देंगे आगे चलकर जब वो वेराइटी आएगी तो। इसीलिए हम बोले कि अभी तक में जितना भी आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा ना, इसमें बार बार कहेगा ए जिस काम को कर रहा है उसी काम को कौन करेगा? बी भी करेगा। तो यहाँ पर देखिए, ए एक काम को कह रहा है कि 6 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 9 दिनों में कर रहा है। 6 दिनों में, बी उसी काम को कह रहा है कि 9 दिनों में कर रहा है। उसके बाद कह रहा है भाई कि दोनों मिलकर यदि उस काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे। बोले ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है। बोले ऐसे मुँह जबानी बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या होगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालने के लिए आप या तो अपने मन से कोई संख्या मान लीजिए धनात्मक संख्या में, या फिर आप इनका ले लीजिए एलसीएम। तो 6 और 9 का एलसीएम निकालना काफ़ी आसान है, सिंपल सी बात है भाई। 18 लिखो यहाँ पर टोटल वर्क, उसके बाद से बारी बारी से भाग लगा ही सकते हैं। अगर 18 में 6 का भाग लगा दें तो कितना हो जाएगा? 3। 18 में अगर 9 से भाग लगा दें तो कितना आएगा? 2। अब आप ध्यान से देखिए, सबकी क्षमता भी निकाल लिए हैं, टोटल वर्क का मान भी निकाल लिए हैं। पूछा कि इसके द्वारा लगने वाला समय बताओ। हमने समय पूछ रहे हैं, समय में क्या दम है भाई? तो समय निकालना सबसे आसान होता है, क्या है? कार्य बटा में क्षमता। कार्य है 18, दोनों मिल के कर रहा है तो 3 2 5। भाग लगाने आएगा, आराम से हम लोग भाग लगा सकते हैं। कितना आ जाएगा भाई? तो 3 अच्छा, इसको पीछे भी हमने सिखाया था, याद आ रहा है? किसी संख्या में यदि 5 से भाग लगाना हो तो बिल्कुल बनाना नहीं चाहिए, बिल्कुल प्रश्न को बनाना नहीं चाहिए। सीधे क्या करना चाहिए कि ऊपर वाली संख्या में अपने मन से 2 से गुना कर दीजिए और एक अंक पहले दशमलव चढ़ा दीजिए। भाग नहीं लगाया जाता है। 18 में 2 से गुना करिए 36, एक अंक पहले दशमलव चढ़ाइए, आ गया आपका डेटा। अब कोई आदमी होगा कि अब इसी में आप 5 से अब 18 में भाग लगाएगा ही, कौन काम है ये सब काम करने का? मतलब देख के आंसर मार देंगे हम लोग कि ऊपर वाली संख्या में हमको, चूंकि ये 5 से भाग लगाने की बात करें तो 5 से भाग लगाना, 25 से भाग लगाना, 125 से भाग लगाना, 625 से भाग लगाना, 3125 से भाग लगाना, सब कुछ हम सिखा रखे हैं। बस उसी सिद्धांत का हम यहाँ पर पालन करेंगे और A to Z क्वेश्चन को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसी वेराइटी का है। ए कोई काम 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए कि यदि दोनों मिलकर काम को करें तो कितने दिनों में वो एक काम को पूरा कर सकते हैं। फिर वही कहानी, सबसे पहले टोटल वर्क ढूंढिए। माने जैसे ही आप प्रश्न पढ़िए ना, आप जैसे ही प्रश्न पढ़िए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहला काम होगा टोटल वर्क ढूंढना, दूसरा काम होगा इफिशियंसी ढूंढना, और तीसरा काम कहेगा जिसके अनुसार चलने की बात करेगा, जिसके बारे में पूछेगा बस उसी की जानकारी को आपको बताना है। बस यही 3-4 स्टेप हैं और तो कुछ है नहीं आपको। अब देखा जाए भाई तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बोले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आराम से बना सकते हैं। एक कोई काम 5 दिनों में, एक कोई काम 5 दिनों में,
डेटा लिखते चलिएगा क्योंकि डेटा लिखना जरूरी है। बी उसी काम को कह रहा है कि 6 दिनों में, बी उसी काम को 6 दिनों में। तो बताइए ना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या उठा लेंगे, एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर आ जाएगा भाई 6, यहाँ पर आ जाएगा 5। चूंकि बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि दोनों मिलकर दोनों मिलकर दोनों मिलकर दोनों मिलकर, मतलब कि ए प्लस बी अगर साथ मिलकर काम करे तो समय का मान क्या होगा। हम बोले कि इसको बनाना कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ऐसे ही दिखाई दे रहा है आंसर कि 30 है यहाँ पर, और यहाँ पर 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। 11 से भाग लगाओगे मैक्सिमम 2 बार में जाएगा, मैक्सिमम 2 बार में जाएगा। देखो भाग पूरा का पूरा लगाना भी नहीं चाहिए, इतना जान गए कि हमको 11 से भाग लगाने को कह रहा है, मैक्सिममली 2 बार में जाएगा। 2 बार किसके पास आ रहा है, यहाँ पर देखो 7 बार आ रहा है, यहाँ पर 2 दिन आ रहा है, यहाँ पर 8.9/14। तो 14 तो बटा में आएगा नहीं, बटा में 12 कभी आएगा नहीं, बटा में क्या आएगा 11। केवल और केवल यही ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे प्रश्न को यहाँ से सीधे आप ऑप्शन पर आ सकते थे बिना भाग दिए। भाग देना ही नहीं, ऑप्शन चेक करिए, आंसर मारिए। कहाँ भाग देने के चक्कर में बैठे हुए हैं, भाग ही नहीं देना है आपको। ऑप्शन देखिए, आंसर मारिए। चलिए आगे। अच्छा एगो बात हमें बता दीजिए, यहाँ पर आप आइएगा तो कॉन्सेप्ट आपको आएगा, ये सारी की सारी वेराइटी उसी तरीक़ा से चलेगी, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस को कर सकते हैं। हम सीधे आएंगे भाई, ये पहली वेराइटी आपकी अगर क्लियर हो गई है तो हमें बता दीजिए। पहले वेराइटी में यदि किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, पहले वेराइटी में किसी को कोई समस्या है तो हमें बताइए। आइए कॉन्सेप्ट को फिर से सीख लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का एक अगला वर्जन हल्का सा आएगा। इसमें कह रहा है कि एक टायर में 2 पंचर हैं, एक टायर में 2 पंचर हैं। पहला पंचर अकेला टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है, मतलब पूरा का पूरा हवा निकाल देगा उसका, तथा दूसरा अकेला उसको 12 मिनट में पूरा का पूरा फ्लैट कर देगा, मतलब उसको पूरा पिचका देगा। कह रहा है कि यदि हवा एक समान दर से निकलती है तो दोनों पंक्चर इसे एक साथ मिलकर कितने समय में फ्लैट कर देंगे, बताइए। हवा क्या हो रही है, निकलने की बात हो रही है, याद आ रहा है, हवा निकलने की बात हो रही है कि हवा निकलेगा कितने देर में। तो हम बोलेंगे चलो भाई देखते हैं क्या हो रहा है। हमारा सबसे पहले काम होगा, मान लो कि पहला पंचर को ए लिख लेते हैं, दूसरे पंचर को बी लिख लेते हैं। पहला पंचर जो है अकेले टायर को 6 मिनट में यहाँ पर पूरा का पूरा फ्लैट कर देगा, पिचका देगा। दूसरा जो है यहाँ पर कितना है भाई, पहला कौन है 9 मिनट, अच्छा पहला जो है 9 मिनट और दूसरा जो है आपका 12 मिनट, यही ना है। सबसे पहला काम क्या होगा कि उस पूरे के पूरे ट्यूब में, जो हमारा पूरा का पूरा ट्यूब है उसमें कितना हवा भरा है सबसे पहले देख लेते हैं। टोटल वर्क है कितना देख लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालना तो आसान है भाई, 9 और 12 का एलसीएम उठा लीजिए। 9 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 36, सबसे आसान है। अच्छा सबकी बारी बारी से हम क्षमता भी तो निकाल सकते हैं। इसकी क्षमता कितनी होगी, इसकी क्षमता कितनी होगी 4, इसकी क्षमता कितनी होगी 3। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, चूंकि ये दोनों खाली करने वाले हैं इसीलिए क्षमता को क्या मान लेंगे माइनस में। कल हम आपको बता रहे थे कि अगर पानी भरने का कॉन्सेप्ट आएगा, कोई नल है जो पानी भर रहा है तो हम क्षमता को प्लस में मानेंगे। अब कोई अगर टंकी जो है वह पानी धीरे 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 खाली कर रहा है, वहाँ से कोई नल लगा दिए टंकी में, वह धीरे धीरे खाली कर रहा है तो उसकी क्षमता को क्या मानेंगे। तो यहाँ पर भी हवा को ये क्या कर रहा है धीरे धीरे खाली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बस ये सूचित करेगा ना कि वहाँ पर काम जो है ना ऋणात्मक दिशा में चल रहा है, मतलब कि वहाँ पर काम जो है धीरे 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 खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर हम समझा देते हैं भाई कि देखो यहाँ पर कहानी ऐसी है कि दोनों मिलकर अगर उस काम को करे तो वही कॉन्सेप्ट समय का मान पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है कार्य बटा में, कार्य का मान है 36, क्षमता यदि आपस में जोड़ दोगे तो माइनस में 7। माइनस आने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको आंसर लिखना है तो चूंकि समय आप जानते हैं कि माइनस में नहीं हो सकता, समय कभी माइनस में नहीं हो सकता। लेकिन ये माइनस लिखने का मतलब ये हो गया कि हमारी जो काम जो हो रही है ना वो धीरे 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 वो पिचकाने वाली काम हो रही, फुलाने वाली काम नहीं हो रही, इसीलिए हम लोग माइनस माने, उससे कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से भाई बात, अगर भाग लगाना है तो कोई भी भाग लगा सकता है। 36 में यदि 7 से भाग लगाना है तो कोई दिक्कत है किसी को कोई समस्या है, भाग लगा सकते हैं। कितनी बार में जाएगा 5 बार में, लास्ट में क्या बचेगा 1, फिर क्या 7, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर माइनस आ भी जाएगा तो उससे कोई हमको दिक्कत
नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि समय का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या मानेंगे, 5/1/7। चूंकि यहाँ पर देखिएगा मिनट में डेटा है, कल ही आपको बता रहे थे, मिनट में डेटा रहेगा तो आंसर भी मिनट में, घंटा में डेटा रहेगा तो आंसर भी घंटा में, दिन में यदि डेटा है तो आंसर भी दिन में, यदि मान लो सेकंड में कोई डेटा है तो आपका आंसर भी सेकंड में। कल हम आपको बता रहे थे कि हौच पौच कभी कभी कर देता है, मान लो कि इसका मान घंटा में लिख दे, इसका मान मिनट में लिख दे, तो क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में एक राशि में बना देंगे, या तो दोनों को मिनट बना दीजिए या तो दोनों को घंटा बना दीजिए। समझ गए बात, बस इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, और तो कुछ है नहीं इसमें। चले भाई, तो ये सारे प्रश्न को आप लोग घर पर जरूर है बनाइएगा, क्योंकि हमने आपको पूरा वेराइटी समझा दिया है ये कैसे काम करेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये एक कॉन्सेप्ट भी है और ये हमारी वेराइटी भी है, इसको अगर हम चाहें तो कई एक रास्ते से हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इफिशियंसी मेथड आपको सिखा रहे हैं, इसीलिए हम इस प्रश्न को इफिशियंसी मेथड से ही प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखो, कह रहा है कि ए किसी काम को x दिनों में करता है, ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी उसी काम को कह रहा है भाई y दिनों में करता है। ए किसी काम को x दिनों में, बी उसी काम को y दिनों में। चूंकि हम इफिशियंसी मेथड सिखा रहे हैं, इसलिए इसको इफिशियंसी मेथड से ही हम इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, यह है फार्मूला, लेकिन हम आपको प्रूव कर रहे हैं। देखो भाई, तो सबसे पहला काम क्या होगा, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क ना समझ में आए तो इनको आपस में गुना करके भी आप निकाल सकते हैं, कारण कि हमको एलसीएम निकालना था। एक्स में वाई का गुना करोगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई। अच्छा, इसकी क्षमता निकालनी होगी तो क्या होगा, एक्स वाई में यदि एक्स के भाग लगाए तो एक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, वाई। यहाँ पर एक्स वाई में यदि वाई से भाग लगाएं तो वाई ऊपर वाला और नीचे वाला खत्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा, एक्स। तो सबकी क्षमता भी निकल गई है, टोटल वर्क का मान भी निकल गया है। कह रहा है यदि दोनों साथ मिलकर काम करे, यदि दोनों साथ मिलकर काम करे तो कितनी देर में वह कार्य को खत्म कर सकते हैं। तो समय का मान निकालना है, समय बराबर क्या होगा, तो हमारा कार्य का मान है ऊपर, क्षमता का मान चूंकि जोड़ के लिखना होगा ना, तो सजा के लिख लेते हैं x + y, यही होगा। यहाँ दिन है तो दिन में आंसर घोषित किया जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है, यही कॉन्सेप्ट है भाई, बात को समझिए। अब इसी को हमको या तो लिखवाना पड़ता या तो हम इसको इफिशियंसी मेथड से प्रूव ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है, इफिशियंसी मेथड से इसको प्रूव ही कर देते हैं कि यदि कोई एक व्यक्ति मान लो ए है, बी है, सी है, कोई भी एक व्यक्ति का नाम ले लेगा। कह रहा है कि यदि ए नाम का कोई व्यक्ति है, किसी काम को x दिनों में करता है, बी नाम का कोई व्यक्ति है, उसी काम को y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो फार्मूला बन के तैयार हो गया xy बटा में x + y दिनों में। अगर आपको मन करे तो फार्मूला से बना लीजिए, मन करे तो आप इफिशियंसी मेथड से बना लीजिए। तो जितना भी इसके पहले का प्रश्न है, जितना भी, वो सारे के सारे प्रश्न को यदि आप चाहें तो इस मेथड से भी बना सकते थे, अगर आपको मन करे तो इफिशियंसी मेथड से भी बना सकते थे। आइए उसको भी थोड़ा सा हम समझा ही देते हैं, ताकि कभी भी जीवन में आपको दिक्कत ना आए। जैसे आपको इच्छा करेगा भाई वैसे आप बना सकते हैं, लेकिन हम बार बार सलाह यही देंगे, छोटा डेटा है आप आराम से इस मेथड से बनाइए, बड़ा से बड़ा डेटा आएगा तो इफिशियंसी मेथड से ही बनाइएगा, क्योंकि वह जो है आपको बहुत ही कम समय में आपका आंसर बता सकता है। जैसे यहीं पर आप देख लीजिए, कह रहा है कि क्वेश्चन की टिंकी किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकती है। तो हम बोलेंगे एक टिंकी नाम की एक लड़की है, वह किसी काम को 5 दिनों में कर सकती है, माने एक किसी काम को x दिनों में कर सकता है, इसी कॉन्सेप्ट पर आ रहा है। दूसरा कह रहा है टिंकी उसी कार्य को डिंकी उसी कार्य को 7 दिनों में कर सकती है, माने बी नाम का आदमी है जो y दिनों में किसी काम को, मतलब उसी काम को समाप्त कर सकता है। तो कह रहा है कि यदि दोनों मिल जाएं, माने t + d ये दोनों मिल जाएं, तो यही काम करने में कितना समय लेंगे। तो देखो भाई, ऊपर वाला जो है ये x का मान था, नीचे वाला जो है ये y का मान था। फार्मूला क्या बना था, xy बटा में x +, यानी कहने का मतलब है कि xy का मतलब 5 में 7 का गुना कीजिए, तो 5 × 7 शुरुआती स्थिति है इसलिए लिख रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, लिखना उखना नहीं, डायरेक्ट आंसर मारना है। उसके बाद से कह रहा है x + y, 5 में 7 को जोड़िए, 5 में 7 को जोड़िए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 35, अब बटा में 5 में 7 को जोड़ दिया जाए तो 12। 35 में यदि 12 से भाग लगाया जाए तो कोई ना कोई मान तो आएगा ना। अब क्या मान आएगा, इसी में से हमको चेक करना है। अब बताओ भाई क्या बनाना चाहिए, बोले क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, यही होगा, कारण कि नीचे में भाग 12 है और यहाँ पर भी हमको भाग 12 दिखाई दे रहा है। जब पूरी की पूरी संख्या कटने वाली तो है नहीं, इसीलिए कभी भी पूरा का पूरा नहीं कटेगा तो 12 नीचे में बचा ही रहेगा। ऐसी स्थिति में इसी को चेक करके हम मार देंगे ऑप्शन,
क्या दिक्कत है, कौन बनाने की जरूरत है, भाग लगाने बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं देख के हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो देखिए आंसर बस इतना होता है। कोई किसी को समस्या है तो बताइए। तो मन करे तो इसी क्वेश्चन को आप इफिशियंसी मेथड से बनाइए, मन करे तो इसी को अपना बेसिक मेथड से बनाइए, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले आगे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, देखिए भाई आगे। अब ये सब सारे प्रश्न को आप लोग बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के लिए दिया गया है ताकि आप लोग इसको आराम से भाई बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर अपना, कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है, उसको थोड़ा सा भी देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हमको देखना पड़ेगा। अब ये देखो एम एन ऐसे कर करके माना है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा इसमें कोई रिसर्च वाली बातें नहीं है, वही सब चीज़ें हैं, आप लोग इसको बना सकते हैं। चलिए अब आगे। मनीष एक काम को 8 दिनों में तथा मनोज उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए इसमें दुगना काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, क्योंकि इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है ना वो प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं, कि कॉन्सेप्ट आप लोग को हम दे दिए, अब इस पर घर पर जाके कुछ तो आप लोग काम कीजिएगा। तो घर पर भी आपको कुछ ना कुछ काम कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आते हैं आपकी बार अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, मतलब जो काम हम लोग कर रहे थे ना, जो स्टेप हम फॉलो कर रहे थे वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे, बस हल्का सा केवल परिवर्तन कराने की कह रहा है बात, तो हम भी हल्का सा परिवर्तन कराएंगे और कुछ नहीं। देखो कह क्या रहा है, मनीष एक काम को 8 दिनों में, तो सबसे पहले लिखो मनीष किसी काम को 8 दिनों में। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, कह रहा है मनोज नाम का एक व्यक्ति है, मनोज नाम का एक व्यक्ति है, वह इसी काम को क्या कर रहा है, कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो 10 दिनों में। 10 दिनों में। किसी को कोई दिक्कत है भाई? तो सबसे पहला हमको क्या स्टेप है, टोटल वर्क निकालना। 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 40। 40 हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखो ये नहीं बोल रहा है, ये एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य के दुगने काम को, दुगना मतलब कि जो आपका कार्य है ना इसका दुगना कर दीजिए। तो दुगना कितना हो जाएगा, 80। 80 काम को अब इनको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम इनकी क्षमता निकाल सकते हैं? बोले बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा इसकी क्षमता का मान क्या होगा, तो बोले 40 में सीधे 8 का भाग लगाओ, क्या आएगा 5। 40 में सीधे 10 का भाग लगाओ, क्या आएगा 4। सबकी क्षमता निकाल लिए हैं, लेकिन काम कराते समय क्या हमको 40 पर काम कराना है कि 80 पर काम कराना है, 80 पर। बस काम का माने जो है अब की बार 40 ना मान के क्या मानना होगा, क्यों मानना होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि अब की बार आप कितना कराइए, जो काम है उसका दुगुना कराइए। मान लो कि जो रोड बनाना था उस रोड का आपकी बार दुगुना बनाना है, तो जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता उसी अपने क्षमते से न करेगा, अपनी क्षमता तो बढ़ा नहीं देगा, जितनी उसकी औकात है उतना ही करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमसे कह रहा है कि ये जो दोनों मिलकर, मनीष और मनोज मिलकर इस काम को कितने समय में निष्पादित करेंगे, यदि कार्य का मान दुगुना हो जाए, तो 40 के जगह पर क्या हो जाए, 80 हो जाए। तो इनकी क्षमता तो यही नहीं रहेगी भाई, 5 और 4 दोनों जोड़ कर लिखोगे तो क्या होगा, 9 से भाग लगाना है, 80 में भाग लगा लोगे। मैक्सिमम कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। 8 9 72, 72 के बाद क्या बच जाएगा 8, यहाँ पर 9, 8 पूर्णांक 8 बटा में 9। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये वाला, और नहीं तो ऑप्शन तो और आसान कर दिया है भाई, यहाँ पर ये वाला लिख के अपना आंसर घोषित कीजिए। क्या करना है इसमें, बना लेंगे। अब किसी को कोई समस्या है, दिक्कत, बन जाएगा। चले हम आगे। देखो भाई ए एक काम को 20 दिनों में तथा बी 10 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए 60% काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ये सब क्वेश्चन देख के आदमी मुँह जवानी मारता है। तो अब हम चाहेंगे ना कि आप लोग भाई कम से कम पेपर और पेन का यूज करिए, मेंटली अब काम करना हम धीरे धीरे अब शुरू करते हैं, ठीक है। मेंटली काम धीरे धीरे अब शुरू करेंगे, क्योंकि हमको एग्जाम हॉल में 10 ही सेकंड का टाइम है। ये एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है, मैंने एकदम जीरो लेवल पर हम मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, हम वहाँ से उठा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से उठाएंगे और टॉप लेवल पर पहुँचा देंगे। तो सबसे पहले आप जीरो लेवल से शुरू कीजिए। तो कह रहा है कि ए एक काम को 20 दिनों में, तो सबसे पहले लिखो भाई ए एक काम को 20 दिनों में। बी नाम का आदमी है, इस काम को कितना दिन में कर रहा है, तो बोलेंगे 10 दिनों में। अब यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि सबसे पहले हमको इसमें क्या करना चाहिए, टोटल वर्क निकाल लेना चाहिए। उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20। टोटल वर्क निकल गया, इफिशियंसी भी हमको लगे हाथों निकाल ही लेना चाहिए। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, समझ गए हैं आप लोग।
कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि अंत में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक साथ ये कार्य करते हुए 60%, माने जो ये कार्य है ना, इस कार्य का कितना करना है, 60%। 60%, ये प्रतिशत वाला चिन्ह हटेगा तो क्या बनेगा नीचे में, 100। यानी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 दूना, माने अभी कार्य का मान 20 ना होकर कितना है भाई, 12 है। 20 ना होकर क्या है, 12। मतलब हमको 12 इकाई ही केवल काम करवाना है, टोटल काम नहीं करवाना है। तो बताइए, इन दोनों से यदि हम काम करवाएं तो कितना समय लग जाएगा। यदि कार्य का मान देख ही रहे कितना रखे हैं, 12, और यहाँ पर चूंकि दोनों मिल के कर रहा है तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। भाग लगाइए, क्या आ जाएगा, 4। दिन है तो दिन में आंसर घोषित कर दीजिए कि 4 दिनों में ये काम को समाप्त कर देंगे। क्या दिक्कत है इसमें। जब क्वेश्चन भाई देखो, आंसर देखो, आंसर वैसे ऐसा होना चाहिए। कोई दिक्कत है। फास्ट कैलकुलेशन भी यदि चलाना हो तो आप आराम से चला सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चले हम आगे आगे चले। अगला वेराइटी देखो, सेम वेराइटी ऐसे ही लिखा है। भूमि 35 दिनों में काम को पूरा करती है, फिर इस काम का 14.28% भाग वह कितने दिनों में पूरा करेगी, बताइए। 14.28%, 14.28% काम यह कितने दिनों में पूरा करेगी, ये बताइए। अच्छा, 14.28% आप लोग को मालूम है क्या होता है। 14.28% किसको कहते हैं, 14.28%, कोई है बताएगा। 1/7, 1/7 को 14.28% कहा जाता है। 1/7। तो कह रहा है कि अगर हमको कोई काम पूरा का पूरा समाप्त करने में 35 दिन का समय लगता है, तो उस काम का 1/7 भाग समाप्त करने में हमको कितने दिनों का समय लगेगा, ना बता देंगे। अरे आराम से लगा बता सकते हैं भाई, कोई इसमें बहुत बड़ा रिसर्च थोड़ी ना है। बोले किसी काम का, मान लो काम 1 इकाई होता है, 1 इकाई काम करने में हमको 35 दिन का समय लगता है। तो कह रहा है कि इसी काम का 1/7 इकाई करने में तुमको भाई कितना दिन का समय लगेगा। तो हम बोलेंगे देखिए भाई, 35 ये नीचे आ जाएगा, बटा 1 गुना 1/7, काटने आएगा ना, 7 से काट दोगे ये क्या होगा, 5। यानी कि टोटल का टोटल कितना दिन लगेगा, तो 5 दिन। 5 दिन में वह उस काम का 1/7 भाग समाप्त कर देगा। अच्छा, इसका सीरीज ही चलता है भाई, सीरीज अगर चाहो तो चला सकते हो कि देखो 100% यदि कभी है तो इसको हम 1 मानते हैं, 50% है तो उसको 1/2 कहते हैं इकाई में। यहाँ प्रतिशत है, यहाँ पर हम लोग यूनिट में इकाई में क्या हम कह सकते हैं इसको। यहाँ पर देखो 33.1/3% है तो इसको 1/3। इसी तरीका से 33.1/3% को कभी कभी ना 33.33% पे लिखेगा, तो घबराना नहीं है, बात एक ही है। उसके बाद आता है भाई 25% का मतलब होता है 1/4, 20% का मतलब होता है 1/5, 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। यही नहीं, 14.2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7। ये बहुत लोगों को समस्या होती है कि 14.2/7% का मतलब दशमलव में क्या आएगा, यही ना। देखो भाई, एकदम सिंपल सा बेसिक सा बात, जब भी ये भिन्न में डेटा रहता है तो इसके बीच में एक प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। तो 14.2/7% को यदि आप चाहें तो 14 + 2/7% है तो प्रतिशत साइड में। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर वाला, ब्रैकेट के बाहर कोई रहता है तो अंदर वाले के साथ गुना होता है ना, तो इसको क्या हम 14% + 2/7% नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, इसको रिजर्व छोड़ दो, आगे चलकर ये काम करेगा, पहले इस पर रिसर्च कर लेते हैं। तो हमने कहा कि 2/7% है ना जी, 2/7%, तो हम सीधे बोल, अच्छा 7 से 2 में भाग लगाने तो आएगा ना। अच्छा, भाग लगा लेते हैं, आगे देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 7 से यदि 2 में भाग लगा दें तो कितना बार में जाएगा, तो हम बोले नहीं जाएगा, दशमलव होगा 0। ये कितना बार में अब जाएगा, 2 बार में, 2 बार में जाएगा 14, फिर आएगा क्या यहाँ पर 6, फिर आएगा यहाँ पर 0, तो आपकी बार कितना बार में जाएगा, 8 बार में। 8 बार में कितना होगा भाई, 8 सते 56, फिर कितना होगा, फिर आएगा 4। अब आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन ऑन एंड एवरेज हम मान के चल रहे हैं, तो क्या हम इसके जगह पर लिख सकते हैं कि 0.28, और ये अपना प्रतिशत है ना, तो इसको प्रतिशत रिजर्व रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 14% अपने जगह पर है,
अब इन दोनों को आपस में कंबाइंड कर दो, तो कंबाइंड कर देंगे तो 14 में अगर 0.28 को जोड़ दिया जाए तो क्या ये 14.28% जैसा नजर नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो 14.28% कहो या फिर इसी को 14.2/7% कहो या फिर इसी को भिन्न के रूप में कहना होगा तो क्या कहेंगे? 1/7। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो जब जहां पर जिसकी जरूरत है वहां पर उस चीज को लागू कर लो। अच्छा, 1/7 को और ब्रेक कर लोगे तो क्या बन जाएगा? एक देख पा रहे हैं प्रतिशत, ये है आपका इकाई और ये है आपका रेशियो, अनुपात। तीनों एक ही चीज है कि नहीं है? बस कहने का तरीका बदल गया। इसको अगर इस स्टाइल में लिख दिए तो कह दिए कि यह अनुपात है, इस स्टाइल में लिख दिए तो कह दिए यूनिटरी है, और इस स्टाइल में लिख दिया तो कह दिया कि परसेंटेज है। अच्छा, कोई एक चीज अगर बढ़िया से हम सीख लें तो क्या बाकी चीजों पर हम रिसर्च नहीं करवा सकते हैं? क्योंकि यहाँ भी देखो दो राशियों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन, यहाँ भी देख लो दो राशियों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन, और यहाँ पर भी देखोगे तो दो राशियों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन ही होता है। प्रतिशत क्या होता है? तो हम बोलते हैं कि किसी का किसी से तुलना यदि प्रति 100 पर होना शुरू हो जाए तो वही प्रतिशत है। फिर सुनो, किसी का किसी से तुलना हम कर रहे हैं प्रति 100 पर, और एक 100 पर यदि गणना शुरू कर दें तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत। समझ गए बात को? तो प्रतिशत कहिए या फिर उसको यूनिटरी में 1/7 हमने लिखा है यूनिटरी में ना, ऐसे आप फ्रैक्शन के रूप में लिख लीजिए या फिर आप इसको अनुपात के रूप में लिख लीजिए, बात एक ही होता है। तो जब जहां पर जिसकी जरूरत है हम बस यही चेक करेंगे कि कौन हमको फास्ट आंसर दे रहा है। हमको लग रहा है कि भाई इतना हमको सॉल्व करने में सुबह से शाम हो जाएगा, हम नहीं करेंगे, हम सीधे ही डेटा को याद कर लेंगे। बालक हमसे पूछ दिया कि अगर हम भूल जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे भाई, भूलने वाली बातें नहीं है। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, जैसे कि 100% को हमने कहा दिया कि 1 होगा, 50% को कहा दिया 1/2 होगा, 33.1/3% को कहा दिया 1/3 होगा। मैंने प्रतिशत से सीधे भिन्न में बदल रहे हैं। अगर कोई कहे कि भिन्न से प्रतिशत में बदलो तो क्या है, नहीं बदल देंगे, आराम से बदल देंगे। देखो इसको बदलना बहुत ही आसान होता है, सिंपल सा फॉर्मेट है कि आप सबसे पहले कोई भिन्न में डेटा मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए। अब जैसे मान लो 1/2 ही मान लेते हैं, इसको यदि हमको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें सिंपली यहाँ पर 100 से गुना कर देना चाहिए। अच्छा, कोई ये पूछा नहीं हमसे कि 100% से ही क्यों गुना करेंगे? तो देख भाई, 100 आई प्रतिशत जो चिन्ह है इसका मतलब क्या है? 1/100। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? अच्छा, आपने गणित में सीखा है कि किसी भी संख्या में यदि 1 से गुना कर दिया जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या हम इस 1 के जगह पर 100% लिख सकते हैं? बोले बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है ना। तो ऐसी स्थिति में आपके पास आ जाएगा ऊपर में 100, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, और नीचे में आ जाएगा 2% का चिन्ह अपनी जगह पर, भाग लगा लोगे तो 2 से कटेगा सीधे ये 50, और प्रतिशत चिन्ह अपनी जगह पर आ गया। किसी को कोई दिक्कत है? तो कभी भी भाई भिन्न से यदि प्रतिशत बताना है तो आप हमेशा अपने मन से कितना से गुना कर लीजिएगा? 100% से। क्यों गुना करते हैं 100% से? क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है? 1। और किसी भी संख्या में यदि 1 से गुना कर दिया जाए तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए बात को? इसीलिए हमेशा इसमें कितना से गुना करना है? तब बताओ, 1/1 मान लो कि यहाँ पर 6 था, इसी को अगर प्रतिशत में बदलना है तुम क्या करेंगे? अपने मन से 100% से गुना कर दो, तो 100 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 6% का चिन्ह, भाग लगाने नहीं आएगा, भाग लगा लोगे। भाग लगा के देखोगे तो आएगा 16.2/3%, या फिर ऐसे आएगा 16.66666, ऐसे चलती जाएगी गाड़ी। तो इसी को अगर हम कहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16.67%। तो जब जैसा तब तैसा। समझ गए? तो प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो या भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो, आप बदल सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो प्रतिशत से भिन्न में कुछ यूनिट डेटा है, कुछ डेटा है जिसको हमने बता दिया, कम से कम उतना डेटा आप लोग याद रखेंगे। अब कभी जीवन में ज़रूरत पड़ गई कि आपको अगर इस टाइप से कि भिन्न से प्रतिशत बदलना है तो आप इस तरीका से बदल सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। कोई समस्या है अभी? बना लोगे? कुछ देखो, कुछ डेटा भाई प्रतिशत का यदि याद ही कर लीजिए तो भलाई है, आगे चलकर बहुत काम करेगा। तो हम प्रतिशत चैप्टर उठाएंगे ना तो वहां पर आपको दिखाई देगा, कुछ नहीं है, दिखाई देगा कि इसका आंसर यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।
अब कोई आपसे पूछ दे कि जब भी आपको भिन्न से प्रतिशत बदलना है तो 100% से ही क्यों गुना करना है, बता सकते हैं? रीजन बता सकते हैं क्यों 100 से हम गुना करते हैं? 100% से ही क्यों गुना करते हैं, रीजन हम लोग आराम से बता सकते हैं। तो आज की क्लास बस इतना ही। आज हमने टाइप 1 आपका क्लियर करा दिया है। कल हम सीधे उतरेंगे टाइप 2 पर, थोड़ा और लेवल को उठाएंगे। हम देखो बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, वहां से हम शुरू कर रहे हैं।